गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कैलकुलस का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट है, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस का टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग जो है करने के लिए कुछ पहले फॉर्मूलाज के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग को समझना पड़ेगा वेरिएबल्स किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। यूजुअली जब हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे तो x, y, z ये सभी टर्म्स को वेरिएबल्स लेकर के चलेंगे। इवन स्मॉल t अगर लिखा हुआ है तो उसको भी वेरिएबल्स लेके चलेंगे। और कांस्टेंट नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग कांस्टेंट नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर को, सपोज कांस्टेंट नंबर कहने का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर दिया हुआ है, कोई भी नंबर्स अगर दिया हुआ है, वेरिएबल से अगर वो अटैच नहीं है तो उसको हम लोग कांस्टेंट पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका पहला फॉर्मूला, इसको लिखने का तरीका ऐसे है, डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n। तो डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू वन। थर्ड फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू ज़ीरो। डी डी एक्स ऑफ ई हो गया एक्सपोनेंट्स, ई के जगह पे आपको ऑलवेज ई ही लिखा रहेगा। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इसका फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स ही होगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स अगर हो तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। क्लियर? नंबर 6, अगर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो तो लॉग एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/x। नंबर 7, डी एक्स ऑफ कोई भी टर्म अगर प्लस में या माइनस में लिखा हुआ, सपोज u प्लस v प्लस w, ये प्लस की जगह हो सकता है कभी माइनस भी लिखा जाए, तो आइदर प्लस हो या फिर माइनस हो। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेंगे। जैसे ये डी एक्स ऑफ u फिर प्लस माइनस डी एक्स ऑफ v प्लस माइनस डी एक्स ऑफ w। इस तरीके से सभी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 8 पे। फॉर्मूला नंबर 8 में हो जाएगा ये, सपोज ये डी एक्स ऑफ अगर ये मल्टीप्लाई में अगर है ये u इंटू वी, डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो ये हो जाएगा u इंटू डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी एक्स ऑफ u। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज वगैरह हो गया। ये एक डिवीजन का फॉर्मूला भी है, डिवीजन के लिए फॉर्मूला, सपोज वो डी एक्स ऑफ u बाई v, ये हो गया v डी एक्स ऑफ u माइनस u डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो ये ऑल टोटल 9 फॉर्मूलाज है जो आपको यूज में आएगा। 9 फॉर्मूलाज ये डिफरेंशिएशन करते समय। वापस से एक बार फॉर्मूलाज आप देख लीजिए। अगर डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n अगर हो तो पहले हम लोग पावर्स को डाउन करेंगे,
इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स हो तो ये हो जाएगा आपका 1, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट हो तो 0, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो तो ई टू दी पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स हो तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई लाइक दिस, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो तो ये 1/x हो जाएगा। कोई टर्म अगर प्लस या माइनस में अगर लिखा हुआ फॉर्मूला नंबर 7 तो जस्ट उसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, और फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ अगर u इंटू वी मल्टीप्लाई में हो तो राइट फर्स्ट टर्म देन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड देन सेकेंड टर्म डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, इस तरीके से। और अगर ये डिवीजन में अगर हो तो पहले आप v को लिखोगे, फिर डी डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस u डी डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूलाज हो गया। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जाते हैं। सपोज स्टार्ट करते हैं, फाइंड डी वाई डी एक्स, फाइंड डी वाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, डी वाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, डी वाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो डी वाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, सपोज इसमें एक नंबर ले लिए x टू द पावर 16, दूसरा क्वेश्चन 3x टू द पावर 4, देन थर्ड वन ले लिए 5x स्क्वायर प्लस 2x, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन 6x प्लस 3 x टू दी पावर 3/4 प्लस 5, और फिफ्थ वन हमने ले लिया सपोज वो √x प्लस x √x, ऐसे। ओके, तो इस तरह के सम्स को करने के लिए हम लोगों को पहले, सपोज मैंने क्वेश्चन लिया x टू दी पावर 16 पहले को, तो सबसे पहले आप लिखोगे इस तरीके से, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 16। अब आप इसको डिफरेंशिएट करना है, और इस साइड वेरिएबल है x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 16। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला स्टार्ट में आपको बताया कि अगर डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n अगर हो तो पहले n को लिखेंगे, फिर x टू दी पावर n माइनस वन। उसी तरीके से आपका x का पावर n यहाँ पर क्या है 16, तो पहले लिखेंगे 16 इंटू एक्स टू दी पावर 16 माइनस वन, और ये हो जाएगा 16x टू दी पावर 15। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में 3x4, देखिए 3x टू दी पावर 4, तो यहाँ भी आप लिखिए y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू 3x टू दी पावर 4। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, ये 3 को पहले आप आगे लिख दो, फिर उसके बाद ये डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4। फिर ये इसी फॉर्मूला के हिसाब से, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले ये 4 आएगा, फिर x, फिर 4 माइनस 1। देखो पहले n, फिर x टू दी पावर n माइनस 1, तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा 12x, और 4 माइनस 1 3, तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अब ध्यान से एक बार देख लो। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन, 5x² प्लस 2x, 5x² प्लस 2x, 5x² प्लस 2x। ओके, यहाँ भी आप लिख दो y इज इक्वल टू, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये यहाँ हो गया आपका dy dx, यहाँ पहले आप 5 को लिखे, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर 2 लिखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब फिर वापस से फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो ये हो जाएगा पहले 2, फिर x, फिर 2 माइनस 1। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला मैंने बताया, डी डी एक्स ऑफ एक्स अगर हो तो इसका फॉर्मूला ऑलवेज 1 होता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1। 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा, x 2 माइनस 1 1, 1 आप लिख भी सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, और ये ओवरऑल आपका आंसर हो गया 10x प्लस 2। ये जितने भी सम्स करें हम लोग, ये सब बेसिक सम्स है डिफरेंशिएशन का। ये सारा टर्म्स वेरिएबल्स कैसे होता है, कांस्टेंट किसको पकड़ते हैं, पावर्स को कैसे ब्रेक करते हैं, ये सब टर्म्स जब आपको समझ में जब आ जाएगा तो कुछ कुछ डिफरेंट टाइप का जो सम्स होता है, जो यूजुअली आपको पहले स्टार्ट करने से अब टफ लगता, वो आपको फिर इजी लगने लगेगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब पढ़ेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यूजुअली यहाँ लिखे थे 6x 3x टू द पावर 3/4 प्लस 5, 6x 3x टू द पावर 3/4, 6x 3x टू द पावर 3/4 प्लस 5। इसको भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखिए dy dx। एग्जाम में आपको वो स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार लिखने की डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि आप डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ये आपको पता है, तो बार बार वो लिखने का जरूरत नहीं है। 6 को पहले लिखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर 3 को लिखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/4। जब ये अकेला नंबर हो ना, इस तरीके से अकेला, यहाँ पर देखिए नंबर जो है वो x के साथ अटैच है, यहाँ पे भी x के साथ अटैच है, बट ये जो नंबर्स है वो अकेला है ये, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो डी डी एक्स के पहले नहीं बल्कि डी डी एक्स के बाद में लिखेंगे। ओके, इसको क्या लिखेंगे डी डी एक्स के बाद में। तो जब डी डी एक्स के बाद में जब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला हो जाता है ये 0। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो है डी डी एक्स ऑफ एक्स जो है उसका फॉर्मूला हो गया 1, फिर ये 3 x का पावर 3/4 ये हो जाएगा 3/4, x 3/4 माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा 0। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 3 इंटू 3 9/4 x, फिर आपका ये हो जाएगा -1/4, ये हो गया आंसर। इसको यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया सम नंबर 4। नंबर 5 में जो मैंने सम्स लिया वो सम्स था कुछ ऐसे, √x प्लस x√x, और इसमें हम लोग सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इंडिसेस के हिसाब से। जैसे √x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2, और x√x, देखिए x√x को कैसे सॉल्व करेंगे, x का मतलब x का पावर 1 और √x यानी x का पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को प्लस कर देंगे, 1 + 1/2 ये हो जाएगा x का पावर
3/2, ये हो जाएगा x का पावर 3/2। तो अब रूट एक्स को x का पावर 3/2, आप ऐसे याद कर लो इसको, रूट एक्स यानी x टू दी पावर 1/2 और x रूट एक्स यानी x टू दी पावर 3/2, बेटर होगा ये। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन पहले की जैसा ही, dy dx लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे dx ऑफ x टू दी पावर 1/2, फिर dx ऑफ x का पावर 3/2, फिर ये 1/2 पावर जो वो आगे चला आएगा, फिर ये x, फिर 1/2 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर 3/2 को पहले लिखेंगे, फिर x, फिर 3/2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ, फिर ये 3/2 और ये 3/2 माइनस 1, 2 आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये बेसिक हमने 5 सम्स डिफरेंशिएशन के ऊपर किया। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग आगे इसके कुछ सम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ अलग टाइप का, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है 5 फार्मूलाज में, जितना फॉर्मूला मैंने बताया उसके हिसाब से डी डी एक्स ऑफ एक एक्स टू दी पावर एन के बारे में डिस्कस किया है, जिसका फॉर्मूला n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स को यूज़ किया, जिसका मतलब ये 1 हो गया, और एक डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट यूज़ किया है, जिसका मतलब हो गया 0। तो अब तक मैंने ये 3 फार्मूलाज को यूज़ किया है। ओके, अब हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो आगे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, राइट, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ क्या क्या आ जाएगा। सपोज आप क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसे लेते हैं, y इज इक्वल टू e टू दी पावर, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 4 बाई रूट एक्स प्लस 3x टू दी पावर 4/3 प्लस log x। ओके, तो ये वाला पार्ट जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके हिसाब से, तो यहाँ पर आपका टर्म्स क्या क्या आ जा रहा है, यहाँ पे पहले फिर वापस से लिखते हैं dy dx और सभी टर्म के साथ में ddx बिठा देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा dx ऑफ e टू दी पावर x, यहाँ पे भी आप लिखो ddx, ये 4 को आप आगे कर दो, और रूट एक्स बाई में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा x का पावर -1/2। यूजुअली रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, तो जब ये रूट एक्स बाई में लिखा हुआ है तो ये x का पावर -1/2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, फिर ddx ऑफ x का पावर 4/3, फिर ddx ऑफ log x। ओके, फिर फिर ddx ऑफ e टू दी पावर x का फॉर्मूला मैंने बताया था, ddx ऑफ e टू दी पावर x जब भी हो इट विल बी एज इट इज e का पावर x, फॉर्मूला e का पावर x ही होता है। फॉर्मूला को आप सामने रख लो, आपको सारा चीज़ वो क्लियर समझ में आएगा। और ये x का पावर n है, तो यहाँ पे आप उसको पावर को पहले लाते हैं, फिर x, फिर n माइनस 1, फिर ये 3 को लिखिए, फिर पावर को आगे लाते हैं, फिर x पावर -1, ddx ऑफ log x, इसका फॉर्मूला ये हो गया आपका 1/x। आप फॉर्मूला वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने बताया है कि ddx, वरना आप यहाँ देख लो, ddx ऑफ e टू दी पावर x, इसका फॉर्मूला होगा e टू दी पावर x, और ddx ऑफ log x, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/x। तो यही कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ddx ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, ddx ऑफ log x
1/x। ये 3 आपका कैंसिल हो गया और उसके बाद जो बचा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e⁻x -½ ये आप -½ में -1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा -3/2। यहाँ आपका हो गया 4, फिर x ये हो जाएगा आपका 1/3 और उसके बाद 1/x। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सब नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग ले लेते हैं सपोज एग्जांपल y इज इक्वल टू 2⁻x प्लस e⁻x प्लस m⁻x ऐसे, और एक ले लेते हैं यहाँ पे 1/2। ये सब जो एक एक जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ ये जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज को क्लियर करने के लिए, इसलिए जो भी फॉर्मूलाज में डाउट हो आप फॉर्मूलाज को साइड में रखिए और उसको देख देख करके देखते रहिए। सपोज यहाँ पर अगर ये 2⁻x को हम लोग ट्रीट करेंगे a⁻x के जैसा, तो a⁻x का फॉर्मूला क्या होता है? a⁻x log a to the base e, a⁻x log a to the base e। तो ये हो जाएगा 2⁻x log 2 to the base e, यानी आप a को 2 कर रहे हो और x आपका x है। जब ये ddx ऑफ e⁻x होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा e⁻x। m⁻x को भी आप a⁻x के जैसा ट्रीट कर सकते हो। e में एग्जैक्टली e लिखा रहेगा, e में एग्जैक्टली e लिखा रहेगा, बट e के अलावा अगर कोई भी नंबर्स के ऊपर अगर x लिखा हुआ है या किसी अदर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अगर x लिखा हुआ पावर में, इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज a⁻x। इसको हम लोग हमेशा a⁻x के जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो m⁻x का मतलब हम लोग पहले m⁻x लिखेंगे, फिर लिखेंगे log m to the base e, और लास्ट टर्म जो है वो 1/2 है, यानी ये कांस्टेंट है, तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ddx लिखा नहीं क्योंकि आप डिफरेंशिएट तो कर रहे हो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ज़्यादा स्टेप्स दिखाने का वो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो पैटर्न जो है वहाँ पर आपको स्टेप दिखाने की ज़रूरत है नहीं, आपको जस्ट उसका आंसर्स कैलकुलेट करना है। तो आप इस तरीके से ddx बार बार लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 2⁻x log 2 to the base e, देन e⁻x, फिर m⁻x log m to the base e। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सपोज y इज इक्वल टू लिखते हैं e⁻x और log x को। यहाँ एक नया फॉर्मूला हम लोग समझाने जा रहे हैं। मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था इस तरीके से कि ddx ऑफ, जब कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो एक को u और एक को v पढ़ते हैं, ddx ऑफ u इंटू v। तो यहाँ आपका e⁻x जो है इसको हम लोग ले लेंगे u, और जो log x है उसको ले लेंगे v। तो u v के हिसाब से फॉर्मूला आपका होगा u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? dy dx, पहले e⁻x, उसके बाद ddx ऑफ log x, फिर उसके बाद log x ddx ऑफ e⁻x। थोड़ा ध्यान दोगे, u हमारा e⁻x है और v जो है यहां पर वो log x है। तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से उसको पुट कर दो। क्लियर?
ई के जगह पे लिखिए ई टू दी पावर एक्स और वी जहां जहां मैंने लिखा है एज इट इज वहां पे आप लॉग एक्स लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब डी डी एक्स के पहले जो टर्म लिखा है उसको आप एज इट इज रहने दो, एज इट इज। जो डी डी एक्स के बाद लिखा है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो है इसका फॉर्मूला हो गया 1/x। क्लियर? फिर डी डी एक्स के आगे आपका लिखा हुआ लॉग एक्स, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। और डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। क्लियर? अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई के जरिए दिया हुआ था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो जब भी whenever you have two or more than two terms are connected in multiplication form, then the first term is always taken as u and the second term is always taken as v. If there are three terms, you can take the first two terms as u and the second terms is v. पहले दो को हम लोग u ले लेंगे और बाद वाला को v, या फिर आप ऐसा कर सकते हो फर्स्ट टर्म सिंगल टर्म्स को मैं u ले लूंगा और बाद के जो दोनों टर्म्स है उसको v ले लूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, √x e टू दी पावर x, ऐसे एक √x और e टू दी पावर x, और इसमें सपोज मैं ले लेता हूं log x को भी, तीन टर्म। तो आप एक काम कर सकते हो, ये दोनों जो टर्म्स लिखा हुआ है इसको आप ले लो u और इसको ले लो आप v। क्लियर? तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, dy/dx, उसके बाद u के जगह पे लिख दीजिए √x e टू दी पावर x u, देन ddx ऑफ log x, उसके बाद log x, फिर ddx ऑफ ये दोनों फंक्शन एक साथ। क्लियर? मतलब पहले दो टर्म को हम लोग u ले लिए और log x को v ले लिया। ऐसा भी कर सकते थे कि सर क्या हम √x को u एज्यूम कर ले और e टू दी पावर x log x उसको एक पर्टिकुलर टर्म मान के क्या v ले सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन टेक, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें चेंजेस क्या होगा, जो मैंने बताया कि ddx की जो टर्म पहले लिखा हुआ है दैट विल बी एज इट इज। ddx के पहले आपका लिखा हुआ ये √x e टू दी पावर x, ये जो है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? और उसके बाद ये जो ddx ऑफ log x है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x। क्लियर? समझ में आ गया? तो ओके, फिर ddx के पहले ये दिया हुआ है log x। अब यहां पे देखिए आपका दो फंक्शन दिया हुआ है और उसके पहले लिखा हुआ है ddx। तो जब दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, एक को u और एक को v ले लेंगे। ओके, तो एक ब्रैकेट हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, वापस से √x को ले लिया u। क्लियर? फिर उसके बाद ddx ऑफ e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर x, देन ddx ऑफ √x। क्लियर? अब ये हो जाएगा √x e टू दी पावर x 1/x, फिर ये हो जाएगा log x। अब ddx के पहले दिया हुआ ये √x, ये एज इट इज रह गया। ddx ऑफ e टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला याद रहेगा यू कैन डू इट इजीली यू कैन डू इट, बट अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो प्रॉब्लम आपको होगा। ओके, फिर प्लस लिखिए ddx ऑफ e टू दी पावर x। अगर ये e टू दी पावर x रहेगा ddx के पहले तो एज इट इज रहेगा, वापस से बोल रहा हूँ ddx ऑफ √x। ddx ऑफ √x के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ दिखा रहा हूँ,
आप इसको याद ही कर लो, बिकॉज एग्जाम में आपके पास उतना टाइम रहेगा नहीं। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन याद रखो 1/2 रूट एक्स ऑलवेज। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर आपको कॉमन लेने की इच्छा है आप ले सकते हो। अगर आपका आंसर पहले ही मैच कर गया, अगर ऑप्शन पे, बिकॉज सम्स करते समय आपको ऑप्शन पे हमेशा ध्यान देना है। ऑप्शन अगर पहले ही मिल गया तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने का दरकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स, ये e टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा √x + 1/2 √x एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई का हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक क्वेश्चन जो था जिसमें दो टर्म्स था u v के जरिए, यहाँ पर u और v के जरिए। उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन लिया तो यहाँ पे 3 टर्म ले लिया u × v के जरिए। ओके, अब हम लोग डिवीजन के फाइनल फॉर्मूला में आते हैं जहाँ पे डिवीजन के बारे में बताते हैं और यहाँ आपका सारा टॉपिक ये डिफरेंशिएशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सपोज क्वेश्चन है e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई log x, e टू दी पावर x डिवाइड बाई log x। तो जब ये डिवीजन का केस है तो आप न्यूमरेटर को u लोगे ऑलवेज और जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी v। तो ये u बाई v हो गया। u बाई v का फॉर्मूला मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ, जब ये u बाई v रहेगा तो क्या होगा v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा v²। क्लियर? पहले आप v को लिखेंगे, फिर डी डी एक्स ऑफ u, फिर u को लिखेंगे, फिर डी डी एक्स ऑफ v। होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाई v²। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स। तो पहले आप v को लिखते हैं यानी log x डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, फिर माइनस e टू दी पावर x डी डी एक्स ऑफ log x डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। अब जहां जहां डी डी एक्स के बाद में जो टर्म है उसका फॉर्मूला बैठाएंगे, जो डी डी एक्स के पहले है वो एज इट इज रहेगा। अब तक तो आपको ये सारा चीज क्लियर हो ही गया होगा। log x डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, ये हो जाएगा e टू दी पावर x, फिर डी डी एक्स के बाद लिखा है log x, ये हो जाएगा 1/x और बाई में जो लिखा है उसके पहले तो डी डी एक्स है ही नहीं तो वो एज इट इज ऑलवेज रहेगा। अब e टू दी पावर x यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा log x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 डिवीजन में। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन लो डिवीजन का। ओके, एक और लेता हूँ। वैसे भी 11 क्वेश्चन जो है वो सुबह होता है तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ले लेता हूँ। इसमें सपोज हम लोग लिखते हैं log x और डिवाइडेड बाई, सपोज यहाँ पे लेते हैं √x, log x डिवाइड बाई √x। ओके, तो log x डिवाइड बाई √x के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप न्यूमरेटर में log x है, टेक इट u, डिनोमिनेटर में v है, इसको आप ले लेंगे v। क्लियर? अब u v के फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको पहले पुट करेंगे। पहले हो जाएगा v, v आपका √x है, फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस, फिर log x, फिर डी डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। क्लियर? अब जो डी डी एक्स के आगे है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर? डी डी एक्स के आगे जो है वो एज इट इज रहेगा। डी डी एक्स ऑफ log x जो है इसका फॉर्मूला होता है 1/x। क्लियर? फिर ये हो जाएगा log x डी डी एक्स ऑफ √x का 1/2 √x डिवाइड बाई √x का स्क्वायर, ये होता है x। जब भी किसी स्क्वायर वाले टर्म के, जब भी रूट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हटने से उसका रूट भी रिमूव हो जाता है। ओके,
अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने को डाउट हो रहा है कि इस क्वेश्चन पे कि सर रूट एक्स को बार बार आप 1/2 रूट एक्स कैसे लिख दे रहे हो, तो देख लीजिए वो भी। देखिए, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब हम बताने जा रहे हैं। जैसे रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2। तो फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से एक्स का पावर जब n है तो पहले हम लोग लिखेंगे n, फिर x, फिर n-1। तो ये अपना हो जाएगा 1/2, हाफ -1 हो जाएगा -हाफ। किसी का पावर अगर माइनस है तो वो नीचे आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का पावर +हाफ, और x का पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स। देखिए आ गया ये 1/2 रूट एक्स। क्लियर? ओके। अब देखिए, कहीं पे अगर हम लोग मान लीजिए x लिखे हैं, तो इस x को अगर चाहें तो दो रूट के टर्म में भी लिख सकते हैं। रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज x। रूट में जब सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है देन रूट जो उसका हट जाता है। तो ये जो x है यहाँ पर आप चाहो तो रूट एक्स लिख सकते हो, और एक रूट एक्स देखिए यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। वापस से साफ क्लियर लिख देता हूँ। जैसे ये रूट एक्स लिखा हुआ है, इसको आप रहने दो, ये x को लिख दीजिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ये लॉग एक्स, फिर ये 1/2 रूट एक्स, बाकी सब टर्म्स सेम, रूट एक्स कट गया ये, तो आपका 1/√x जो है वो कॉमन चला आया, तो ये हो गया 1 - log x बाई, यहाँ पे ये 1/2 हो गया, और होल थिंग इज डिवाइड बाई x। यही अपना आंसर हो गया। ओके। हो सकता है सम सॉल्व करते समय आपको ये ऑप्शन जो वो पहले ही दिख जाए सेकंड या थर्ड स्टेप में ही, देन एट दैट टाइम यू डोंट नीड टू सॉल्व फर्दर। ओके, जब आपका आंसर पहले मिल ही जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज डिफरेंशिएशन के क्लास में टोटल 11 नंबर ऑफ सम्स मैंने डिस्कस किया। दीज आर द बेसिक सम्स दैट इज नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, ये आपके इंस्टीट्यूट वाले बुक से है नहीं, ये मैंने खुद से ये सब सारा कुछ एग्जाम्पल्स लिया है ताकि आपका बेसिक जो चीज़ है वो क्लियर हो सके। सबसे पहले जब ये फॉर्मूलाज को जब चैप्टर जब आप ये स्टार्ट करोगे, एट फर्स्ट आपको ये फॉर्मूला जो एकदम स्टार्ट में बिगिनिंग में मैंने बताया, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूलाज याद होने के बाद ही आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो पहले मैंने ये 5 सम्स मैंने लिया, इस तरीके से 5 सम्स मैंने लिया, जो 5 सम्स आपका बेसिक सम्स था, जहां मैंने फॉर्मूलाज को क्लियर करने की कोशिश किया। जब ये सम्स क्लियर होता गया तो मैंने डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सम्स लेना स्टार्ट किया। ओके, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का क्लास जो है वो पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई सम्स अगर लेने की ज़रूरत है तो आप बोल सकते हो कि सर एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जो है इसके ऊपर कुछ एडवांस लेवल का डिस्कस करेंगे। आज का क्लास, डिफरेंशिएशन का क्लास, यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।